मामले में लेके आए हैं पुलिस? कौन मामला है? में समस्तीपुर जिले के मुसरीघाटी थाना क्षेत्र के मोस्ट वांटेड अपराधी ऋषि राय को एसआईटी की टीम ने छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर से धर दबोचा है। गिरफ्तार ऋषि राय ने कई थाना क्षेत्र में किए गए अपराध को स्वीकार किया है। इस बाबत एसपी विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले दिनों ऋषि राय एवं उसके गुर्गे के द्वारा मुसरीघाटी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ में एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना का मास्टरमाइंड ऋषि ही था। उन्होंने बताया कि इस लूट की वारदात में पूर्व में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इसकी गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि तकनीकी अनुसंधान के आधार पर एसआईटी ने छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर से ऋषि को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि ऋषि राय ने जिले के कई थाना क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। उसने सभी घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। आप लोगों को जैसा कि अवगत है कि जिले के जो टॉप 10 अपराधी थे उनकी लिस्ट बनाई थी और हर थाने के टॉप 10 अपराधी की लिस्ट बनाई गई थी, हर अनुमंडल के टॉप 10 अपराधी की लिस्ट बनाई गई थी और एक जिलावार भी टॉप 10 जो कुख्यात अपराध कर्मी है जिनके द्वारा लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, विशेष करके लूट डकैती के केसेस में। तो वैसे अपराधियों की लिस्ट बनाई थी और लिस्ट बनाकर उस पर कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में एक हमारे टॉप 10 अपराधी वांटेड अपराधी था ऋषि राय, जिसके पीछे टीम लगी हुई थी, विशेष टीम बनाई गई थी। इस टीम ने लगातार इसको फॉलो किया। ये अपराधी ताजपुर में भी पिछले साल मई में एक घटना हुई थी 2022 में, आप लोगों को अवगत होंगे आप लोग, लूट की। उस घटना में वांटेड था। मुसरीघरारी में 3-4 केसेस में और वांटेड था, तो कुल 4 केसेस में वांटेड थे और आपराधिक इतिहास भी इनका है। करीब 9 केस में इनका आपराधिक इतिहास हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो ये लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देता था। इसी क्रम में मुसरीघरारी में 3 जनवरी को एक लूट की घटना हुई थी स्वर्ण व्यवसायी के साथ। उस घटना की प्लानिंग में, उस घटना को एग्जीक्यूट करने में भी इसका नाम सामने आया था। हम लोग पहले दिन से स्पष्ट थे कि ये मेन घटना का षड्यंत्रकर्ता मुसरीघरारी की घटना का जो व्यापारी के साथ गोल्ड लूट की घटना हुई थी वो भी इसके द्वारा की गई थी। तत्पश्चात हम लोगों की टीम जो बाहर लगी हुई थी इनको पकड़ने के लिए, टॉप 10 अपराधियों के लिए, उस टीम ने इनको लोकेट किया और एक विशेष अभियान चलाया गया। तो पता चला कि ये रायपुर में जाके शरण ले लिया है घटना के बाद। तो हमारी टीम वहाँ निकली रायपुर। 4 से 5 दिन टीम ने वहाँ व्यतीत किए। एक खुफिया ऑपरेशन चलाया गया, उसको लोकेट किया गया। विशेष सूत्रों के आधार पर लोकेट करके उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके पास टोटल 9 आपराधिक इतिहास है। इस पर 9 केस दर्ज हैं, 4 केस में वांटेड भी था और हम लोगों का जिले स्तर का टॉप 10 सूची में ये था। तो हम लोगों का जो प्रयास चल रहा है कि टॉप 10 की जो लिस्ट है उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जाए और फिर उसमें अगला नाम जोड़ा जाए। तो उसी क्रम में इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसने जो ना सिर्फ इसने इस घटना के बारे में स्वीकार किया, इस घटना के बारे में पूरा इसने बताया भी कि कैसे कैसे घटना हुई थी और भी कौन लोग शामिल थे इसमें, वो पूरा स्पष्ट हो गया है। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य टॉप 10 अपराधी हैं, विशेष करके कुछ ऐसे नाम हैं जो ज़िले में लगातार सक्रिय रहे हैं, उनके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना इसके द्वारा हम लोगों को पता चली। इसके न सिर्फ इसके जो डिजिटल आइटम है इसके पास उससे, बल्कि इसने पूछताछ में भी उनसे कब मुलाकात की, कहाँ मुलाकात की, क्या डिटेल है, वो सभी हम लोगों को प्राप्त हुई है। तो जो बैंक लूट, सोना लूट जैसी कुख्यात घटनाओं को अंजाम करते हैं अपराधी, उनके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल गई हैं। तो हमारी टीम बाकी जो टॉप 10 अपराधी हैं उनके पीछे लगी हुई है। जल्द ही बाकियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुआ? हाँ, इसको गिरफ्तार करने के लिए टीम रायपुर 4 दिन टीम ने वहाँ कैंप किया। कैंप करके इसको लोकेट किया। लोकेट करने के बाद इसको गिरफ्तार किया।